हाँ तो विद्यार्थियों, आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल के पीवाईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं, जिससे आपको विदित होनी चाहिए कि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हम टॉप वीडियो चला रहे हैं और बाकी पीवाईक्यू प्रश्न चल रहे हैं। हिंदी और जीके जीएस का तो रोज शिफ्ट बाई डे बाई पीवाईक्यू चल रहे हैं, जो 20, 21, 22, 23, 24, 25 का छुट्टी था तो 26 तक, तो 26 के हम 2 शिफ्ट वाले भी करवा चुके हैं, पहला दूसरा। इस प्रकार अगला तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको पीवाईक्यू प्रश्न देखते रहना है और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको समझना है कि पेपर का पैटर्न कैसे डे बाय डे चेंज कर रहा, नहीं कर रहा है, या वही पैटर्न है। ठीक है, चलिए हम लेते हैं आपको। इसके पहले मैथमेटिक्स के हमने वीडियो बनाए थे और वो था आपका 21 फरवरी 2024 का, शिफ्ट नंबर दूसरे का था। तो कुछ प्रश्न रह गए थे कि नहीं, अब टॉप प्रश्न हल करवा रहे हैं और आपको पूरा प्रश्न हल करवा देते हैं। तो 21 का आप देख पाएंगे, सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न ले रहे हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलिए अब आपको प्रश्न दिखाते हैं किस प्रकार से टॉप प्रश्न हल करके बताएंगे। एक वीडियो में कम से कम 10 प्रश्न लेने का प्रयास करते हैं। अगर आप वीडियो नए हैं, देख रहे हैं, तो आप अगर पीवाईक्यू प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जीडी वाला पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार छोटा सा प्रश्न है। हमें बोल रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। देखिए घन आपको तो पता होगा घन कैसे रहता है, मैं ज़्यादा दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा घन नहीं बनेगा जी ना, घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी। ठीक है, बिगड़ ही रहा है जी, ऐसे घन बन सकता है ना। अब देखिए, अब आपको दिखा देते हम। ये मैंने डंडा मार लीजिए, डंडा लग जाएगा जी, डंडा लग जाएगा। अब देखो घन आप देख ली घन आपको स्क्रीन पर घन दिखाई दे रहा है। इसका हमें क्या रहा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है विद्यार्थी 6a⁴ और पार्श्व का रहेगा 4a⁴। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आयतन रहेगा a⁴। अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए विद्यार्थी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए। और हम जो वीडियो पढ़ा रहे हैं, आप उन वीडियो के माध्यम से हम गारंटी लेते हैं 70-80% आपका बेनिफिट मिलने वाला है 2025 एग्जाम। ठीक है, पढ़ते रहिए। अगर पूरा पीवाई की प्रश्न आप देख लिए तो हम बोल रहे हैं 70-80% आपका फायदा ही फायदा मिलने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग का किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी जीके। ठीक है, चलिए कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, खेल का आ रहा है, संस्कृति का आ रहा है, वादन आ रहा है, जो भी आ रहा है पूरा समझ जाओगे। चलिए तो आप देख पा रहे हो, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है घन का तो 6a⁴ रहेगा, और पार्श्व निकालना तो 4a⁴ रहेगा, और अगर आयतन निकालना है तो a⁴ रहेगा। इस प्रकार से मैं 3 फॉर्मूला बताया हूँ, आप लोग बगल में कॉपी रखें और नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अब इसको लगाएंगे। देखिए हमें पार्श्व बोल रहा है तो वो हो जाएगा 4a⁴ रहेगा। 4 का 4, a का मान कितना है, a मतलब भुजा। भाई घन है तो चारों भुजाएं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई आपस समान रहेगा, तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब क्या रहेंगी, समान। तो हमें बोल रहा है 14 रखेंगे a का मान, और भुज पावर 2 लगा 2 हो जाएगा। 14 स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 196 होता है, नहीं होता है, होता नहीं होता है ना। अब हम 4 गुणा 196 करेंगे विद्यार्थियों, तो हमारे पास आएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझे। इस प्रकार से छोटा सा प्रश्न था। हम 21 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर पहले के प्रश्न ले रहे हैं, और इसके पहले भी कुछ प्रश्न यहीं से हम बना चुके हैं। 10 प्रश्नों को, अगले 10 बचे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बहुत शानदार छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा नहीं है, कह सकते लेंदी है। बाकी प्रश्न आप पिछले पीवाईक्यू में देखे हो ना इसी शिफ्ट का, वो आपको हम छोटे प्रश्न दिखाए थे। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको 12 से 15 प्रश्न आराम से छोटे मिलते हैं, उसके बाद प्रश्नों को बदलाव करता है बाकी प्रश्न। ठीक है, एक्स बिंदु, जो एक्स है ना, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, और उसके शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को आरंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा। देखो यहाँ हमें एक तो कितने समय पर मिलेगा भी कह सकता था, या ठीक है कह सकता था ना, या कितनी दूरी पर पकड़ेगा ये पूछ रहा है ना। बिल्कुल शानदार है। आपके पास फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, एस बराबर क्या होता है, d/t होता है। ठीक है, एस मतलब स्पीड, डी मतलब दूरी, टी मतलब समय। अब हमें पूरा जानकारी चाहिए। देखिए अब यहाँ हम समझते पहली बात है ना, अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ से यहाँ ये बिंदु पी है, पहले एक्स निकलता है। ठीक है, एक्स निकलता है अपने की चाल से 12 की चाल से, समझे। और यहाँ वाई निकलेगा, वो 6 घंटे बाद निकलेगा ना, क्योंकि 6 घंटे बाद कह रहा है। अगर हम बात करें एक्स 1 घंटा पर हावर है ना 12 किलोमीटर, तो भाई 6 घंटा चल लिया कौन, एक्स। इसके बाद कौन निकला है, वाई। इसका मतलब आप समझिए कि 12 किलोमीटर पर घंटा चलता है, तो 6 घंटे में 12 और 6 गुणा करेंगे, 12×6 = 72।
इसका मतलब यहाँ हम लेते हैं 72 किलोमीटर, ठीक है। हम कहते हैं कि x था, वो 6 घंटे में 72 किलोमीटर चल लिया। 1 घंटा में 12 चलता है ना, तो 6 घंटे 72 चलेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 72 किलोमीटर मान लो, ठीक है। यहाँ से x चालू किया था सुबह और यहाँ 72 किलोमीटर चल चुका। इसके बाद p को उसी बिंदु p से y चलता है, ठीक है। किस चाल चलेगा अपनी, 16 की चाल चलेगा ना, 16 की चाल से है कि नहीं, y। तो y 16 की चाल से चलता है। अब दूरी हमारे पास दोनों के बीच दूरी क्या हो गई, 72। इसका मतलब d बराबर कितने बैठ जाएगा, 72 बैठ जाएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब हम देखते हैं समय निकलेगा पहले, ठीक है। अब चाल की बात करें, जब दोनों का दिशा एक दिशा में रहे, जब दोनों एक दिशा में चले, कोई वस्तु हो या गाड़ी हो, तो दोनों की चाल आपस में क्या होती, घटती हैं। तो चाल भाई हमारे पास एक 12 था, एक 16 था, अगर दोनों को घटाएंगे 4 बचेगा ना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा, अब हमें एस बराबर डी अपॉन क्या होता है, टी होता है। आपको पता है 4 आपकी चाल हो गई, ऐसा एस का मान यहाँ 1 लगा लो, कोई दिक्कत बराबर, और ये हो जाएगा 72 बटा टी का मान। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 में कितने बार जाएगा, 18 चौके 72 होता है। इसका मतलब टी कितना आया, 18 आ गया। मतलब 18 घंटे में पकड़ा जाएगा कौन, एक्स। 6 घंटे आगे चल रहा है, तो भाई 6 घंटे देखे तो 12 6 72 चल लिया ना। उसके बाद वाई निकला है, दोनों के बीच समान समय में डिस्टेंस कितना, 72 था। दोनों के बीच दूरी हो गई टी का मान 72, और एस मतलब स्पीड हो जाएगा दो, जब एक ही दिशा में रहे तो चालें घटती हैं, तो 12 16 जाएगा, 4 बचेगा। इस प्रकार 18 घंटा, ठीक है। और लिखते चलिए आप लोग, ठीक है, आप बगल में कॉपी रखिएगा, लिखते चलिएगा। अब इस प्रकार से आप सकते, अब दूरी पूछ रहा है, एक्स को कितनी दूरी पर पकड़ेगा वाई। अब देखते हैं, दूरी में पूछ रहा है तो डी बराबर, समय पूछता तो ध्यान रखना समय पूछता है, जिसका आंसर आता है 18 घंटा। अब हमें एस गुणा टी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है टी का मान 18 है, 18 घंटा पकड़ लेगा। लेकिन जिसको पकड़वाना है उसकी चाल बताओ, पहली बात उस भाई आपको किसको पकड़वाना है, वाई को। तो वाई की चाल कितनी, 16। 16 की चाल से चलेगा 18 घंटा तक, तो कितना चलेगा वो, 288। बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक, गुणा कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और बाकी तुम 18 का पहाड़ा पढ़ोगे तो भाई 6 बार, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको हल करना था विद्यार्थियों। इस प्रकार अगला प्रश्न एक, चलिए अगला प्रश्न आप इसमें आप इसमें पर दिखा दिया, बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। आप समझ रहे होंगे हम किस प्रकार से प्रश्नों को आप लिए दिखा रहे हैं और कितना अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग प्रयास करें समझने का। हमें कह रहा है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। अब ठीक है, अंकित मूल्य, अब देखिए अंकित, अगर हम 5/12 लिखते हैं तो समझो पहली बात, 5/12 के, सॉरी, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, मतलब अंकित मूल्य अनुपात क्या ले लीजिए आप लोग, ऐसे बेचने की बात हो गई ना। इसका मतलब अंकित जो 5/12 की वस्तु कितनी बार बेच रहे हो, 5 पर, ये कहने का मतलब। ये भिन्न को जो समझ गया ना, वैसे ऑफलाइन क्लास में हम पूरा अच्छी डिटेल समझा पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं, पहली बात मोबाइल समझाते हैं कि विद्यार्थी थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। आप लोग सहयोग बनाए रखें, हम आपके लिए आने वाले समय बेहतर से बेहतर ऐसे प्रयास करते रहेंगे वीडियो बनाए, ठीक। चलिए, तो 5/12 पर बेचने पर कह रहा है, मतलब 12 की वस्तु अंकित लिखा था, 12 आप बेच रहे कितने पर, 5 पर, समझे जी, समझे, ऐसा है। अंकित मूल्य 12 है, एसपी सेविंग प्राइस कितना है, 5 रुपया। अब बेचने पर 50% की हानि होती है, मतलब ये इतने रुपये बेचने पर 50 की हानि होती कह रहा है। 50 की हानि मतलब देखते हैं, 50% बनता है 1/2 बनेगा, मतलब 2 की वस्तु थी, आप कितने पर बेचे, 1 पर बेचे हो ना, तभी तो हानि हुई है। फिर समझ आता हूँ, 2 रुपये की वस्तु पर 1 की हानि, मतलब 50 की हानि मतलब होता है 50% का मान बनता है 1/2, मतलब 2 की वस्तु को आप 1 बेच रहे हो, तभी तो 1 की हानि होगी। तो हो जाएगा ये 2:1, जो आपका CP रहेगा, ठीक है, जो आपको हो जाएगा SP, ठीक है, सेविंग प्राइस। कि CP पहले दो, उस वस्तु का कीमत 2 रुपये था, लेकिन आप 1 रुपये पर बेच रहे हो, तभी तो 1 का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। रियली में तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना है, 5 रुपये ना, तो कितना गुणा करें, 5 गुणा करें। उसी प्रकार यहाँ 5 गुणा करें तो 5×10 बनेगा, मतलब उस वस्तु का कीमत कितना था, 10 रुपये था, और आप उसको कितने पर बेच रहे हो, 5 रुपये पर, समझे, नहीं समझे, समझे ना। और उस पर लिखा कितना था, अंकित मूल्य 12 रुपया। अब हमें बोल रहा है उस वस्तु पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपके पास 12 है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 हो गया। अब 12:10 करते हैं तो भाई 10 का आधा 5 बनेगा, 6 का आधा, सॉरी 12 का आधा 6 बनेगा। ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है बताइए, हाँ जी, चौथा मिल गया।
समझे नहीं समझे? समझ गए होंगे, उम्मीद रखता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से विद्यार्थी आपको प्रश्न बनाना था ये वाला, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करेंगे प्रश्नों को लिखते चलिए, ठीक, सिस्टमेटिक एक के बाद एक लिखते चलिए। मैं हाथ कहाँ कहाँ चला रहा हूँ, आप पढ़ते रहें, समझते रहें, सीखते रहें, जरूर बनेगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, आपका लाभ हानि का है। बहुत शानदार तरीके से हम बताएंगे, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे आप बताने के लिए कम समय में। बट हम अब समझाते इस चक्कर थोड़ा लंबा समय लेते, ठीक है। बाकी हम इसको बताएंगे किस प्रकार से, बहुत कुछ शॉर्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं ना, ज़्यादा लेंदी नहीं है ना, है कि आपकी इस परीक्षा घड़ी में हमारा छोटा सहयोग है, ठीक है। आप लोग सहयोग बनाए रखें। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या, मतलब हो रहा है जो सीपी है वो एसपी के बराबर है। ये सबसे पहली बात, ठीक है। नहीं बोला, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के समान है, वो संख्या छोड़ दो। हाँ, क्रय मूल्य है 5 शर्ट का, ये मतलब 5 शर्टों को आप जितने रुपए में लाए थे ना, उतना 3 शर्ट बेचने पर मिल जा रहा तुम्हें पैसा, कहने का मतलब ये। तो सीपी बराबर एसपी रहेगा, ठीक है। ये टॉपिक रहता है एक अपने लाभ हानि अध्याय में, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पूरा डिटेल समझा पाते हैं, बता पाते हैं, क्योंकि प्रश्नों का भंडार दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको पीवाई के प्रश्न करवा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करें। चलिए, अगर मैं कहता हूँ विद्यार्थियों कि मैं 100 रुपया में 5 शर्ट लाया, क्रैमुल कह दिया ना, और 100 रुपया में 3 शर्ट बेच दिया। समझना बात को, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं थोड़ा सा लेंदी ले रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपया में 5 शर्ट खरीदे आपने और 100 में 3 बेचे, तो बताओ फायदा हो कि घाटा हुआ? फायदा होगा ना। अभी तो आपके पास 2 शर्ट और बचे हैं, और बेच सकते हो, फायदा हो जाएगा। कैसे करना है अब, सी इसको दोनों को बराबर क्यों किया मैंने, बता दिया ना मैं। एस पी क्रैमूल और विक्रैमूल आपस में क्या समान है, इसलिए मैं 100 माना हूँ, ठीक है। अब देखो कितने का फायदा हो रहा है, 2 शर्ट का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बताओ ये। अब विक्रयमूल्य होता है, विक्रयमूल्य वस्तु होता है, उसको रखते नीचे है, ये 3 हो गया। और परसेंट चाहिए ना लाभ हानि का, लाभ तो 2 को हुआ आप देख पा रहे हैं, और परसेंट के लिए ये बन जाएगा, ये कितना बनेगा 200, ठीक है, गुणा बनेगा ना, 200 बटा कितना हो जाएगा ये 3। अब आपको पता है 3 छींग 18, फिर बचेगा कितना 2, 3 छींग 18, तो 66 आ गया। बाकी का ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है 66? क्या नहीं मिल रहा ना, आंसर खत्म। बताइए, इसी को मैं समझा दिया, इस चक्कर से लेंथ लिया हूँ, बाकी आप समझ गए कितना जल्दी आंसर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कम से कम 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहें, बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समयकार का बहुत शानदार प्रश्न है, हम आपको उसको बताएंगे। एक प्रश्न आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। एक एक थोड़ा हो जाइए, ए एक कार को 7 घंटे पूरा करता है, बी और सी 21/4 घंटे पूरा कर सकते हैं, और सी और ए 7/2 घंटे पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले को काम करवाना है, कितना समय लेगा कह रहा है। अब बी अकेला काम करेगा ना, इसका मतलब है आपको बी की क्षमता निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम प्रयास करते हैं आपको समय बचाने के लिए, चलिए प्रयास करते, देखिए पूरा टॉपिक भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको जितने प्रश्न मिलेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगली बार उसी प्रकार प्रश्न फिर मिल जाएगा, तब पछताओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर यह कह रहा है, लिख देखिए पहले, देखो देखो, ए काम करता है 7 घंटे में, बी और सी करते हैं 21/4 घंटे में, और सी और ए करते हैं कितने घंटे में उसी काम को, 7/2, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर बटा नहीं तो बटा लगा दो, समझे। इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एक प्रकार समझो, ठीक है। देखो आपको पता होनी चाहिए, समय और कार में समय का ही उल्टा कार बनता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर यहाँ बटा नहीं था तो मैंने बटा लगा दिया, ये कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। अब ठीक है, मैं आगे आगे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग देख चलिएगा, ठीक है। लिख लिया करें, ध्यान रखा आप लोग ना। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है बस, देखिए 1/7, ये ए का मान ध्यान रखना, और अगला बी सी का मान कितना था, उल्टा कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा। अगला देखिए, जब भी आपके पास इस प्रकार का आए बटा वाला, तो आप ऐसे करना, इनका हम एलसीएम लेंगे विद्यार्थी, तो कितना आएगा 21 आएगा। एक बात याद रखें, जो भी एलसीएम आता है वही टोटल क्या होता है, कार होता है, ठीक है। अब 21 को यहाँ बैठा रहेंगे हम ना, तो जो डाटा निकलेगा वो क्षमता रहेगा इसका। अभी तो जो ए का मान था, तो 7×3=21, जे आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है। आपका जी क्या हो गया, 3 हो गया।
और इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे यह 21 रखेंगे ना, 21 काट देगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 21 रखेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 क्षमता निकल गई एक की। और ये आपको पता है बी और सी का क्षमता कितना है, 4 हो गया, और सी और ए की क्षमता कितना हो गई, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो 3 4 6 याद रखना। चलिए ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा 6। अब देखो, अब हमें कह रहा है यहाँ सी और ए की क्षमता जे है, और बी और सी की जे है, और ए की क्षमता जे है। ठीक है, अब हमें ए की क्षमता पता है कितना है, 3 है ना। तो ये क्षमता जो डाटा दिख रहा है, जो क्या है, क्षमता है। ये 3, ये किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है। अब देखो यहाँ ए और सी के ये ए और सी का क्षमता 6 है। अगर ए का मान 3 हो गया तो सी का मान भी 3 होगा, तभी जोड़ के कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे ना भाई, है कि नहीं। इसका मतलब सी का मान कितना हो गया, 3, ए का मान दिया 3, सी का मान 3, तभी तो हो गया 6। अब हम देखते हैं यहाँ पर बी और सी, हमें बी का क्षमता चाहिए ना। अब हमें पता हो गया है बी का मान कितना है, फिर सी का मान कितना है, आप देखें ना, सी का मान कितना है, 3 है। यहाँ बी और सी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। मतलब एक कौन होगा, आपका बी होगा। तो एक बी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपको पता है टोटल कार एलसीएम होता है तो 21 आया था, क्षमता 1 है बी की, तो भाई एक क्षमता से काम करेगा तो 21 घंटा तो लगाएगा ना, नहीं लगाएगा, बताओ। ऐसे आपको हल करना था। तो ये आपका समय कार का प्रश्न था। इसी प्रकार एक प्रश्न और देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, समय कार का है। कम से कम आपके शिफ्ट में 3 प्रश्न आपको क्या मिलेंगे, सरलीकरण के, बोर्ड मासूर वाले, और 2 प्रश्न आपको औसत के मिल जाएंगे, 2 प्रश्न आपके किसके मिल जाएंगे, समय कार के मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप 5 2 7 9 प्रश्न ऐसे देख लिए, है कि नहीं। बाकी प्रश्न आपको समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी ना, इनसे प्रश्न आ जाएगा, संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ का। अब आप इसमें पर देख पा रहे होंगे ए और बी एक काम को 14/3 दिन में करते हैं, और बी और सी 12/5, और सी और ए करते हैं 16/3। अभी मैं जैसे किया था ना, समय को उल्टा करेंगे तो कार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लेना, हर हर का, उस एलसीएम को बगल में रखना, और बगल में रख के क्या निकल जाएगा, क्षमता। जस्ट मैंने इसके पहले जो प्रश्न किया वैसे बनाना, ठीक। थोड़ा सा अलग होगा प्रश्न, तो आप लोग बनाने का कष्ट करेंगे, जो आपके होमवर्क के लिए है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। और नहीं बनेगा तो आप लोग अन्य पुस्तकों के माध्यम से देखने का प्रयास करें कि उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक प्रश्न बताया, होमवर्क देते हैं, होमवर्क तो बनाओ पहले, बता आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते नहीं, ठीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। भाई 18% हानि होती है, कितने पर बेचने पर, 11,480। अब इस डाटा से अगर विद्यार्थी हम निकाल लेंगे तो सीपी निकल जाएगा, बस कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। भाई जो एसपी है और ये बेचने पर हानि हो रही है, तो हम सीपी निकाल लेंगे। बस देखिए सीपी निकल जाएगा, तो कह रहा है जब वह मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आप कम समय में इसको निकाल सकते हो। किस प्रकार निकालना आप देखिए, समझने का प्रयास करें, और आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। हमारी गारंटी 70-80% हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक है, ठीक है। हम उन विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं, पैसे के भाव से बड़े बड़े कोई संस्थाओं में या बड़ी कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बस हमारे साथ बढ़ने रहिए, हम आपकी सहयोग करते रहें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना, ठीक है। तो आपको देखना है, देखिए हम बताते हैं आपको हल कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है विद्यार्थियों कि भाई 18% की हानि हो गई। इसका मतलब, कहने का मतलब है 18 बटा क्या बनेगा, वो 100 बनेगा, है कि नहीं। इसको काटेंगे तो जो 9 बन जाएगा, आधा करेंगे तो 25 बन जाएगा। इसका मतलब है वस्तु कितने की थी, 25 की थी, 50 की थी। कोई परसेंट में समझते ना, परसेंट हमें बनता नहीं बनता। 25 की वस्तु पर कितना हानि हो, 9 की हानि। इसका मतलब है सीपी कितना था, 50 था, और बेचे कितने पर आप, 41 पर, तभी तो कितने की, 9 की हानि होगी ना। 18% की हानि होती है, 18% देखो 18/100 बन गया, और छोटा करें तो 9/50 बना। मतलब 50 की वस्तु थी, आप 9 रुपये हानि पर बेचे हो, मतलब 50 सीपी था, एसपी की तरह 41, ठीक है। इतना रख लीजिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमारे पास आ गया सीपी 50 हो जाएगा, और एसपी बेचने क्या हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। लेकिन हमें एसपी जो दे के रखा, रियली एसपी कितना है, 11,480 है। 11,400 क्या है, 80 है।
अगर हम एक काम करते हैं विद्यार्थियों, अब देखो हमें क्या करना है, ये तो असली मान नहीं है, सीपी है, जो एसपी है, जो एसपी अनुपाती मान है, रियली मान इतना है। अगर हम इसका भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका 240 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 240 बार जाएगा। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए। हाँ ठीक है, कितने बार जाएगा? 240 बार जाएगा। इसको अपन यहाँ जब हम भाग लगाएंगे, भाई भाग ही तो लगाना है कि नहीं, लगा लीजिएगा, हाँ प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 240 बार हम भाग देंगे तो कितना बनेगा जी? 12,000 बनेगा। नहीं मैंने बताओ 12,000 बनेगा ना। नियम पता होनी चाहिए पहली बात, ठीक है। 24 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना बनेगा? 120 बनेगा, और जीरो का जीरो लग जाएगा, है कि नहीं। इस जीरो का जीरो, इस जीरो का जीरो लग जाएगा, 2 जीरो। भाई 24 का 5 से गुणा करें 120 बनेगा, और इस 50 का एक जीरो, और इससे 240 का एक जीरो लग जाएगा, तो 12,000। अब देखिए उस वस्तु का कीमत कितना था, बताओ। 12,000 रुपये था कि नहीं सीपी। जब वस्तु का सीपी 12,000 रुपये था तो आप कितने पर बेचे हो? 11,480 पर बेचे हो। तो बताओ, नहीं समझे, बताओ, है कि नहीं। तो हानि तो होगी ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ध्यान, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। बाकी आप जानकारी समझ चुके हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो दिखा देते हैं आपको। देखो आपके पास पता है कितना आया है अनुपात में, 50 अनुपात 41 आया ना। रियली मान इसका कितना है? जे अनुपाती मान एस पी कितना? 41 है। रियली मान 11,480 है विद्यार्थियों। तो यहाँ जो 41, इसको कितने बार में काटेगा? 280 बार में काटेगा, मतलब 80 बार गुणा हुआ, ठीक है। जितने बार भाग जाता है वही उसका कहलाता है गुणज, मतलब गुणा। इतने बार गुणा करोगे इतना मिलेगा, तो उसका गुणा हम ये इधर भी करते हैं, 280 पर करेंगे तो कितना बनेगा जी? भाई 5 गुणा 24 28 करेंगे तो ये बनेगा 14, 140 बन जाएगा, और 2 जीरो जी लग जाएंगे। हाँ इसका मतलब हुआ कि उसका कीमत सीपी कितना था? 14,000 रुपये था। आप उसको बेच रहे थे 11,480 पर। तो हानि तो होना था, कितने परसेंट का? 18% का। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं। 280 बार आपको भाग लगाना है। भाग तो लगाना पड़े, थोड़ा समस्या होता है विद्यार्थियों समझाने में, क्योंकि हमारे पास पर बोल रहे हैं बोर्ड नहीं हमारे पास, हम मोबाइल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा डाटा लिखने में यहाँ हो जाता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा थोड़ा जानकारी यहाँ हम आपको बताते हैं, का काम करते रहेंगे। अब अगला प्रश्न कह रहा हूँ, अभी आंसर नहीं आया है। आप देखिए 14,000 उसका कीमत है, आप उसको कितने पर बेचोगे? 15,540, ठीक है, ध्यान रखें। अब हमारे इस डाटा से निकल गया है, इस डाटा से क्या निकला है? इस डाटा से निकल गया उसकी कीमत मेज की, ठीक है। मेज का कीमत कितना हो गया? 14,000 हो गया, ध्यान रखा ना। अब उसको तुम कितने पर बेचना चाह रहे हो? 15,540। तो बताओ फायदा होगा नहीं होगा? फायदा ही होगा ना। कितने का फायदा होगा? 1,540 का फायदा होगा ना, है कि नहीं। 1,540 जोड़ोगे तो 15,540 बनेगा, मतलब आपको इतने का फायदा होने वाला है। किस पर फायदा होगा? 14,000 पर। तो 14,000 कहाँ हो जाएगा आपका? नीचे, ठीक है। 14,000 ये हो जाएगा, और परसेंट लग जाएगा 100। 1 2 1 2 ये कट गए, ठीक है। और 14 का पढ़ा है, एक बार पढ़ो 14 14, एक बार 14 का 14, तो 11% का आप क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? चौथा, समझे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपको इस प्रश्न को हल करना था, समझे नहीं समझे। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न। इस प्रकार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हम फिर समझाने का प्रयास कर चुके हैं आपके लिए। तो इस प्रकार से आप लोग बने रहिए, लास्ट तक वीडियो चलिए इस प्रश्न को लास्ट बताते हैं, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। लास्ट प्रश्न लेते हैं। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% कमी की जाती है, तब ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से का कितना प्रतिशत है। मतलब ए का अंतिम मान है ना, घट बढ़ पर पहले बढ़ाए 20%, फिर 30% कम कर दे, उसके बाद जो ए का मान आएगा वो पहले के मान का कितना प्रतिशत कह रहा है। अब देखो हमें इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। बाकी हम ऑफलाइन क्लास समझा रहे हैं कि इस प्रकार हल करते हैं। 20% की वृद्धि, तो 20% बनता है विद्यार्थी 1/5 बनेगा ना, मतलब 5 में 1 की वृद्धि। तो मानो पहले कितना था? वो 5 था, अब बन जाएगा वृद्धि होकर 6 बनेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार अब देखिए 30 की कमी हो गई, मतलब 30% बनेगा, 3/10 हो गया। मतलब पहले 10 था तो 3 कम हो जाएगा, 10 में 3 कम करे 7 बनेगा, इन्हें गुणा करेंगे ये बनेगा 50 बन जाएगा, और ये बने 42 बन जाएगा। मतलब पहले जो बस ए था ना, ए का मान 50 था, अब कितना हो गया? वो 42 हो गया। तो हमें क्या है? ए का अंतिम मान, भाई घट बढ़कर ये बढ़ा ये घटा, तो पहले 50 था माना जाए, घट बढ़कर कितना हो गया? वो अंतिम मान 42 आया है। तो जो अंतिम मान है ए के प्रारंभिक मान का,
तो ए का प्रारंभिक मान कितना है 50 है, इसका अंतिम मान 42 है। तो पहले मान का कितना परसेंट है तो ऊपर रखेंगे ना, परसेंट लग जाएगा जी 100 लगेगा, तो 50 दूना 100 जाएगा और जिसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जी 84% बन जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर आपका आना चाहिए था। समझे? ये समझे, बताइए, समझ गए ना? एक प्रश्न और ले लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? लास्ट प्रश्न जी, हम 30 मिनट में पूरा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को। ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप समझते नहीं पहली बात, फिर देखना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? तो हम कम से कम प्रयास करते, लेकिन प्रश्नों को ऐसे प्रश्नों को बताना तो पड़ेगा ना, है कि बिना बताए कैसे काम बनेगा? तो 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप संयोजित है, इतना पैसा बनता है, ठीक है? वार्षिक ब्याज दर क्या है कह रहा है, अब थोड़ा हिंट कर देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अब दर देखो, हमें बोल दिया है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, समय का दूना हो जाता तो समय कितना बन जाएगा 4 वर्ष बन जाएगा, और जो भी दर रहा होगा वो हमें ऑप्शन दिया 40, 25, 20 या 30। अगर हम ऑप्शन उठाते हैं तो वो 10 है, 20 है माना जाए, इसका मतलब है वो अर्धवार्षिक के हिसाब से कितना बन जाएगा 10% बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि हमें कह रहा है अर्धवार्षिक कहता है दर का आधा होता है, माना रियली मान 20 है तो आधा 10 हो जाएगा हल करने में, और समय दूना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखो हमें दर देखना है, तो 1, 10, 21 और 02 पॉइंट का हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नीचे ला लेंगे, है ना, तो ये बनेगा 22,000 और इस पॉइंट का 0, और परसेंट हम देख रहे हैं इतना पैसा पर इतना ब्याज मिला है, तो वो कितना परसेंट, 1, 2, 1, 2, ठीक है? इस प्रकार विद्यार्थी इतना डाटा बचा है, इसको तुम भाग लगाओगे, ठीक है? मैं शॉर्ट स्पीड से बता देता हूँ हल करके। आप क्या करना, इतना समझ गए ना? दर का आधा हो जाता है, अगर 20% है तो भाई वो 10% हल करके करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक आधा होता है और समय 2 है तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब है जो नीचे पैसा लिखा 22,000 रुपये, अब उसको हम पॉइंट के नीचे आया, ध्यान रखें, है ना, 10 पॉइंट का आया है तो परसेंट इतना पैसा नीचे का है 22,000, पॉइंट ध्यान रखना, इसके नीचे आया 22,000 पर इतना ब्याज बना है, तो परसेंट में कितना है इसको देख लीजिए, हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो जो परसेंट 0 कट गए, इतना इसका भाग लगाएंगे विद्यार्थियों, तो आप लोग मोबाइल से लगा लीजिएगा क्योंकि लेंदी टाइम लगेगा, तो बाकी आप लोग लगाइए, ठीक है? इसका आधा करके तो ये बनेगा 46.41%, ठीक है? तो जो ब्याज आया है तो पैसा है जो इतना पैसा है कितना 10,210 रुपये, 0.2 रुपये, लेकिन जो ब्याज परसेंट कितना बन रहा है 46.41 बन रहा है, ठीक है? ध्यान रख। चलो अब एक ही पेज में पूरा आंसर आता नहीं पहली बार, अब हमें मिल गया जानकारी कि 46.41% ब्याज बना है, कितने साल का, 4 साल का, ठीक है? अब अगर हम देखते हैं कि अगर जिस कौन सा ब्याज है CI ब्याज परसेंट है, तो पैसा दिया था ना, जो पैसा था ब्याज था CI का, लेकिन हम देख रहे थे ब्याज परसेंट कितना है, तो वो ब्याज परसेंट आया है CI ब्याज परसेंट 46.41% आया 4 साल का। अगर हम कहते हैं कि 20% रहा होगा अर्धवार्षिक तो आधा होगा ना, तो अगर आधा 10% है, 10% का 4 साल का CI ब्याज देखेंगे विद्यार्थी, इतना बनेगा जी, कन्फर्म बनेगा। इसका मतलब 20% आपको सही रहा। जी डाटा तो आपको ठीक है निकाल वहीं से निकलेगा, लेकिन जो 20% ऑप्शन है हमें ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। अगर 20% है तो उसका आधा करेंगे 10% बनेगा, हल होगा 10% हिसाब से, 10% हिसाब से 4 साल का ब्याज इतना ही तो बन रहा है, इसका मतलब 20% आपका बिल्कुल सही है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थी मैं आपके लिए टॉप लगभग 10 ही प्रश्न होंगे लग रहा है मुझे, 10 प्रश्न करवा चुका हूँ, एक प्रश्न होमवर्क है, तो आप लोग क्या करना है एक बार रिपीट करके अच्छे से कॉपी में लिख लिख के बगल में, जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे आप लिखते चलिएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, और जो भी गलतियाँ होंगी तो वो आप लोग बना सकते हो आराम से। चलिए थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आप नए ही वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहाँ भी आपको नहीं समझ डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो कैसी लग रहा है तो भी कमेंट करके बताएं। और रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, तो आप रखें हौसला, लेकिन वो मंजर लाना हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।